आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। लिस्ट की क्या 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 प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको तब बताया था जब मैंने आपको लिस्ट की डेफिनेशन बताई थी। लिस्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑर्डर्ड। मतलब लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब ऑर्डर्ड होते हैं, एक ऑर्डर में उनको प्लेस किया जाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक LST1 नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 4 एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया है, तो इनको एक इंडेक्स नंबर दिया गया है कि भाई तू 0 इंडेक्स पर है, तू 1 इंडेक्स पर है, तू 2 इंडेक्स पर है एंड तू 3 इंडेक्स पर है। इनका मतलब क्या है, इन सबको एक ऑर्डर दिया गया है। आप ऐसा सोच सकते हो इन सबको एक जर्सी नंबर दिया गया है कि भाई तेरा जर्सी नंबर 0 है, तेरा 1 है, तेरा 2 है, तेरा 3 है। आप ऐसे सोच सकते हो इसको। तो इन सबको एक इंडेक्स नंबर दे दिया गया है जिसकी वजह से क्या है, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डरिंग पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरह से अगर मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करूं, लेट से मैंने एक यहाँ पे LST1 नाम से लिस्ट बनाई है और दूसरा मैंने यहाँ पे LST2 नाम से लिस्ट बनाई है। अब अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ध्यान से समझना, अगर LST1 और LST2 के अंदर जो एलिमेंट्स मैंने रखे हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होते, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने 30 लिख दिया है और 30 की जगह पे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। मतलब मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया है 30 और 10 को। तो भैया LST1 और LST2 तो सेम होनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर से, जो कि हमें बताएगा क्या दोनों लिस्ट इक्वल हैं। अगर दोनों लिस्ट इक्वल हैं मतलब कि सेम हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये पुराना आउटपुट रन हो चुका है, एक बार दोबारा से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने बोला है फॉल्स, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है बिल्कुल सही है कि जो लिस्ट होती है वो एक ऑर्डरिंग पर काम करती है। लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। अगर आपने 30 को 0th वाली पोजीशन पे और 10 को यहाँ पे 2 वाली पोजीशन पे रख दिया, मतलब आपने अपनी लिस्ट को चेंज कर दिया है। अब LST1 और LST2 दोनों सेम लिस्ट नहीं है। अब इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। इसका मतलब ये है कि लेट से यहाँ पे 0th इंडेक्स पर 10 रखा है और आप चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ पे 10 नहीं रखना, मुझे यहाँ पे 50 रखना है। तो आप क्या करोगे, LST0 पर जो 10 रखा है उसको आप रिप्लेस कर दो डायरेक्ट 50 से। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूं अगर LST1 को, तो मुझे ओरिजिनल लिस्ट नहीं मिलेगी। अब मुझे क्या मिलेगा, 10 की जगह पे 50 मिलेगा। इसी को बोलते हैं म्यूटेबल। तो देखो यहाँ पे, तो 0 इंडेक्स पर जो 10 था उसको मैंने चेंज कर दिया 50 से, इसी को बोलते हैं म्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हो और लिस्ट में आप एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो और लिस्ट के एलिमेंट्स को आप दूसरे किसी एलिमेंट से चेंज भी कर सकते हो। मैंने 3 चीजें बोली। पहली चीज, आप जो है यहाँ पे एक एलिमेंट को चेंज करके कोई दूसरा एलिमेंट लिख सकते हो, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। लेट से मेरे को यहाँ पे 50 ऐड करना है तो आप कर सकते हो ऐड, ओके। उसके लिए फंक्शंस हैं वो जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आप यहाँ से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, उनके लिए भी मेथड्स हैं, उनको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ओके। और थर्ड जो आपका था वो ये था कि आप जो है किसी भी एलिमेंट को चेंज करके कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं म्यूटेबल। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पे पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हो, जिस तरह से आप यहाँ पे पूरी लिस्ट को प्रिंट कर रहे हो, वहीं कोई अगर दूसरा बंदा आता है तो वो बोलता है भाई मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आप एक एक एलिमेंट प्रिंट करके दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे LST0 पर जो रखा है उसको प्रिंट करोगे, LST1 पर जो रखा है उसको प्रिंट करोगे, LST2 पर जो रखा है उसको प्रिंट करोगे। तो इस तरह से आप इंडेक्स की हेल्प से इंडेक्स की हेल्प से आप पूरी लिस्ट को प्रिंट ना करने के बजाय किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल F9 करके, मेरे को बस 10 चाहिए था, मैंने 10 ले लिया, 20 चाहिए था 20 ले लिया, 30 चाहिए था 30 ले लिया, ओके।
तो इस तरह से आप जो है इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब ये है कि आप जो है, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई मुझे नहीं, मुझे एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट का एक पोर्शन चाहिए, लेट्स से मुझे 20 से 30 तक जो है एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो वो क्या करेगा, वो करेगा सर स्लाइसिंग का यूज, क्योंकि उसने स्लाइसिंग पढ़ी है मैथ्स लवर अंकित यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो 20 जो है कितने इंडेक्स नंबर पे, 1 पर, तो यहाँ पे वो डालेगा 1। उसके बाद उसको कितना चाहिए, 20 चाहिए और 30 भी चाहिए। 30 का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो यहाँ पे वो जो स्टॉप साइज है, देखो ये है स्टार्ट इंडेक्स और ये होता है स्टॉप इंडेक्स, तो इसको वो लिखेगा एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखेगा वो 3। ओके, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप यहाँ से जाके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो, जो कि लास्ट वाली वीडियो ही है। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 से 30 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसका मतलब ये आपको 3 प्रॉपर्टी समझ में आई। ऑर्डर्ड मतलब समझ में आ गया, म्यूटेबल मतलब समझ में आ गया, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग समझ में आ गया। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हो कि लिस्ट जो होती है उसके अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट रख सकते हो। आप यहाँ पे 50.6 भी रख सकते हो, आप यहाँ पे MLA भी रख सकते हो, आप यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी रख सकते हो, आप यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। तो ये यही क्या होती है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब वही है कि जैसे कि आपके पास ये एक लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे फिर से वही 40, यहाँ तक आपके पास एक लिस्ट थी। अगर आप इस लिस्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। आप अगर इस लिस्ट का साइज डिक्रीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो है एक मेथड्स हैं लिस्ट के, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि मेरे को मान लो इस लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, अब मेरे को इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है मेरे पास अपेंड, एक मेथड है अपेंड नाम से, फंक्शन नहीं मेथड बोलते हैं। तो मेरे पास मेथड है, इसकी हेल्प से मैं इसमें 50 ऐड कर सकता हूँ। इनको हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, जो हमारी आगे आएंगी वीडियोज उनमें। तो यहाँ पे देखो, अब लिस्ट क्या हो चुकी है आपकी, 5 एलिमेंट्स की हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, एग्जिस्टिंग लिस्ट का साइज आप इंक्रीज भी कर पा रहे हो। आप वहीं यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं रिमूव मेथड का यूज करता हूँ, और मेरे को रिमूव करना है 20 को, तो यहाँ से मैं 20 को भी रिमूव कर सकता हूँ। देखो, तो देखो यहाँ से 20 जो है वो रिमूव हो गया। इनके ऊपर हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।